Hello friends, myself Mradul Kumar Jain from ABES Engineering College Ghaziabad. Today we will discuss the permutation group and symmetric group. So first we will discuss the permutation. A permutation is a set A which is a function from A to A, that is both 1 to 1 and on to. इसका मतलब क्या हुआ कि एक सेट A है जिसमें मेरे पास कुछ एलिमेंट्स हैं, मैं मान के चल रहा हूँ कि A में जो मेरे पास एलिमेंट्स हैं वो कौन से हैं 1, 2, 3 एंड 4, और ये जो मेरे पास एक A to A एक फंक्शन को डिफाइन कर रहा है जिसे मैं कह रहा हूँ कि वो परम्यूटेशन होगा, उसको रिप्रेजेंटेशन हम किस तरीके से करते हैं, दिस कंटेन्स 4 एलिमेंट्स 1, 2, 3 एंड 4, ठीक है. दिस इज डिफाइंड एज 1 to 1 एंड ऑन टू. 1 to 1 का मतलब क्या है कि यहाँ पर जितने भी मेरे पास ये एलिमेंट्स हैं डोमेन में, वो मेरे किसी एक रेंज में किसी एक एलिमेंट के साथ मैप हो रहे होंगे, ठीक है. और ऑन टू को मैं रिवर्स कहता हूँ कि जितने भी मेरे पास यहाँ पर रेंज में को डोमेन में मेरे पास जितने भी एलिमेंट्स हैं वो इक्वल टू रेंज है, और वहाँ पर वो मेरे प्री इमेज में जितने भी एलिमेंट्स हैं या डोमेन में मेरे पास जितने भी एलिमेंट्स हैं उसमें किसी एक एलिमेंट से मैप कर रहे होंगे. तो इस टाइप का अगर कोई फंक्शन है तो उसे हम कहते हैं 1, 1 और ऑन टू, ठीक है. एग्जैक्टली 1, 1 मैपिंग दोनों साइड से आपको दिखाई देगी, ठीक है. तो यहाँ पे ये मेरे पास 4 एलिमेंट्स हैं 1, 2, 3, 4. मैं अगर ये कह रहा हूँ कि ये जो फंक्शन है वो अल्फा है, और मैं कहूँ कि अल्फा ऑफ 1 की वैल्यू जो है अल्फा ऑफ 1 दिस इज इक्वल टू 2. अल्फा ऑफ 2 की वैल्यू जो है अल्फा ऑफ 2 दिस इज इक्वल टू 3. अल्फा ऑफ 3 दिस इज इक्वल टू 1 और अल्फा ऑफ 4 दिस इज इक्वल टू 4. इस तरीके से ये एलिमेंट्स फंक्शन में जितने भी एलिमेंट्स हैं उसकी अगर मुझे वैल्यू फाइंड आउट करनी है तो मैं इस तरीके से फाइंड आउट कर सकता हूं विद द हेल्प ऑफ दिस पर्टिकुलर परम्यूटेशन. ये एक परम्यूटेशन है, ठीक है. इस तरीके के कई परम्यूटेशन बन सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे तो अगर मेरे पास सेट में 4 एलिमेंट्स हैं तो वो हमेशा ऊपर आपको 1, 2, 3, 4 आपको दिखाई देंगे, ठीक है. और यहाँ पे जो मैपिंग है वो हर बार अलग अलग एलिमेंट से हो सकती है. जैसे बीटा में यहाँ पे दिखाई दे रही है कि बीटा ऑफ 1 की वैल्यू 2 है, बीटा ऑफ 2 की वैल्यू 1 है, बीटा ऑफ 3 की वैल्यू 4 है, बीटा ऑफ 4 की वैल्यू क्या है 3, ठीक है. तो यहाँ पर जो वैल्यू मुझे मिल रही है, जैसे बीटा ऑफ 4 की वैल्यू क्या है 3 है, बीटा ऑफ 4 की वैल्यू क्या है 3 है, बीटा ऑफ 4 दिस इज इक्वल टू 3, बीटा ऑफ 4 दिस इज इक्वल टू 3, बीटा ऑफ 1 दिस इज इक्वल टू 2. तो ये यहाँ पर आ गया. इसी तरीके से अगर मुझे 2 एलिमेंट्स का कंपोजिशन फाइंड आउट करना है, ये मुझे बीटा और ये अल्फा, ठीक है, इन दोनों के कंपोजिशन, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर रहा हूँ या कंपोजिशन फाइंड आउट कर रहे हैं, तो उसके अकॉर्डिंग एक नया फंक्शन क्रिएट होता है, ठीक है. उसके करस्पॉन्डिंग भी हम वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं. उसको किस तरीके से कर रहे हैं, अभी यहाँ पे सिंपल सा एक एग्जांपल देखते हैं कि बीटा अल्फा ऑफ 2 की वैल्यू मुझे फाइंड आउट करनी है. तो यहाँ पे सबसे पहले क्या है, बीटा अल्फा एक नया फंक्शन है, कंपोजिशन फंक्शन है जो अल्फा और बीटा से बना हुआ है, ठीक है. तो बीटा सबसे पहले मैं क्या फाइंड आउट करूंगा, अल्फा ऑफ 2, ठीक है. अल्फा ऑफ 2 की वैल्यू मेरे पास क्या आ रही है, वो वैल्यू यहाँ से पता चलेगी कि अल्फा ऑफ 2 इक्वल टू क्या है 3. तो यहाँ पे क्या आ गया, अल्फा ऑफ 2 की वैल्यू क्या आ गया आपके पास 3. तो ये अब क्या बन गया बीटा ऑफ 3. बीटा ऑफ 3 की वैल्यू क्या आएगी, वो मुझे यहाँ से इस फंक्शन से पता चलेगी. बीटा ऑफ 3 की वैल्यू क्या है 4. तो इस तरीके से मुझे कोई भी अगर मेरे पास परम्यूटेशन है तो उसमें किसी भी एलिमेंट के करस्पॉन्डिंग मुझे वैल्यू फाइंड आउट करनी है तो मैं इस कंसेप्ट के थ्रू फाइंड आउट करूंगा, ठीक है. फर्दर बात करते हैं कि अब यहाँ पे जो अभी हमने लिया कि अल्फा और बीटा, सपोज करो ये मेरे पास परम्यूटेशन है, ठीक है. तो अब इसके अकॉर्डिंग मैं कंपोजिशन ऑफ परम्यूटेशन की बात कर रहा हूँ या प्रोडक्ट ऑफ 2 परम्यूटेशन की अगर मैं बात कर रहा हूँ तो वो किस तरीके से फाइंड आउट करते हैं. यहाँ पे देखो, ये मेरे पास क्या है बीटा, ये मेरे पास क्या है अल्फा. इन दोनों में कितने 4 एलिमेंट्स हैं, इसकी वैल्यू क्या है 2, 1, 4, 3 और यहाँ पे क्या है 2, 3, 1, 4. ये मेरे पास 2 परम्यूटेशंस हैं. इन दोनों का क्या मुझे निकालना है, कंपोजिशन. तो कंपोजिशन जब मैं फाइंड आउट करता हूँ 2 परम्यूटेशन का, जब मैं कंपोजिशन फाइंड आउट करता हूँ तो उसमें भी मेरे सेम उतने ही एलिमेंट्स होने चाहिए जो उसके परम्यूटेशन ग्रुप में हैं, ठीक है. तो एक तो परम्यूटेशन तभी पॉसिबल है, 2 कंपोजिशन मेरे पास तभी पॉसिबल है
ठीक है, जब उनमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स मेरे पास सेम है, अदरवाइज कंपोजिशन पॉसिबल नहीं है। ठीक है, दूसरी बात, कंपोजिशन जब मैं कैलकुलेट कर रहा हूं तो उसमें भी सेम उतने ही एलिमेंट्स आएंगे जितने मेरे उस परम्यूटेशन ग्रुप में हैं। तो यहाँ पर इसमें 4 एलिमेंट्स हैं, इसमें भी 4 एलिमेंट्स हैं, तो इसका मतलब इन दोनों का कंपोजिशन हो सकता है। और कंपोजिशन में भी कितने एलिमेंट्स आएंगे? 4, 1 2 3 4। अब इसकी जो कैलकुलेशन है वो थोड़ी सी समझने वाली है। क्या अब मुझे जो फाइंड आउट करना है वो क्या करना है? बीटा अल्फा ऑफ 1, बीटा अल्फा ऑफ 2, बीटा अल्फा ऑफ 3, बीटा अल्फा ऑफ 4, ये चीज मुझे फाइंड आउट करनी है। तो सबसे पहले मुझे क्या फाइंड आउट करना पड़ेगा? अल्फा 1। अल्फा 1 की जो वैल्यू है वो क्या है? वो 2 है। तो इसका मतलब ये क्या हो गया? बीटा ऑफ 2। बीटा अल्फा 2, अल्फा ऑफ 2 की वैल्यू क्या है? 3, तो ये यहां पे क्या आ गया? बीटा ऑफ 3। अल्फा ऑफ 3 की वैल्यू क्या है? वो है 1, तो ये क्या हो गया? बीटा ऑफ 1। अल्फा ऑफ 4 की वैल्यू क्या है? 4, तो ये क्या हो गया? बीटा ऑफ 4। ठीक है, यहां से देखो बीटा ऑफ 2 की वैल्यू यहां से पता चलेगी मुझे। बीटा ऑफ 2 की वैल्यू जो है वो क्या आएगी? बीटा ऑफ 2 की वैल्यू क्या है? 1। ठीक है, बीटा ऑफ 3 वो ये है, इसकी वैल्यू क्या है? 4। नेक्स्ट क्या है? बीटा ऑफ 1। बीटा ऑफ 1 जो है वो क्या है? 2। नेक्स्ट क्या है? बीटा ऑफ 4। बीटा ऑफ 4 की वैल्यू क्या है? 3। तो ये जो 4 वैल्यू मेरे पास आ गई उनको मैं किस तरीके से लिखूंगा? 1 2 3 4। 1 के करस्पॉन्डिंग मुझे क्या वैल्यू मिली है? 1। 2 के करस्पॉन्डिंग मुझे क्या वैल्यू मिली है? 4। 3 के करस्पॉन्डिंग 2 और 4 के करस्पॉन्डिंग 3। तो ये मेरा कंपोजिशन फंक्शन जो है वो मेरा परम्यूटेशन फंक्शन जो है उसमें वैल्यू क्या आएगी? 1 4 2 3। ठीक है, तो इसमें भी केवल और केवल एक ही वैल्यू आनी चाहिए और ये सारी वैल्यू जो है वो डिस्टिंक्ट होनी चाहिए। ठीक है, कोई सा भी मेरा परम्यूटेशन देखोगे उसमें सारी जितने भी मैपिंग हो रखे हैं वो सारी वैल्यूज जो हैं वो आपको डिस्टिंक्ट मिलेगी। यहाँ पे भी सारी वैल्यू डिस्टिंक्ट है, इधर भी सारी वैल्यू डिस्टिंक्ट है और इधर भी सारी वैल्यू जो है वो डिस्टिंक्ट है। तो दैट मीन्स कि जो भी मेरे पास परम्यूटेशन फंक्शन लिखा हुआ है उसमें सारी वैल्यू मेरी 1 to 1 और ऑन टू मैप्ड होनी चाहिए और सारी वैल्यू जो है वो मैप्ड डोमेन और को डोमेन की वैल्यू जो है वो नंबर ऑफ एलिमेंट्स जो है वो मेरे सेम होने चाहिए। ठीक है, अब हम बात करते हैं सिमेट्रिक ग्रुप। अगर मैं ये कह रहा हूं कि मेरे पास एक परम्यूटेशन है, दिस कंटेन्स 3 एलिमेंट्स 1 2 3। ठीक है, 1 2 3 मेरे पास एलिमेंट्स हैं, तो और इसके करस्पॉन्डिंग मुझे क्या बनाना है? दिस परम्यूटेशन कंटेन्स 3 एलिमेंट्स। 3 एलिमेंट्स जो हैं वो कौन से हैं? सपोज करो 1 2 3 ये एलिमेंट्स हैं। तो ये 1 2 3 से टोटल मेरे परम्यूटेशन कितने बन सकते हैं? टोटल आई कैन मेक 6 परम्यूटेशन। ठीक है, टोटल 6 परम्यूटेशन बन सकते हैं। तो दैट मीन्स कि जितने भी परम्यूटेशन बनेंगे मेरे उन सभी में 3 एलिमेंट्स होंगे। तो वो वहां पे ये मैंने यहाँ पे देखो लिखा हुआ है 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3। ये मेरे पास 6 एलिमेंट्स हैं। ठीक, यहां पर जो 6 परम्यूटेशन डिफरेंट हैं वो 1 2 3 है, एक परम्यूटेशन मेरा 1 2 3 है, नेक्स्ट परम्यूटेशन जो है वो मेरा 2 3 1 है, एक परम्यूटेशन जो है वो 1 3 2 है, एक 3 1 2 है, एक 2 1 3 है और एक क्या है? 3 2 1। ये 6 परम्यूटेशंस हैं। इसके अलावा मैं 1 2 3 के और भी कोई परम्यूटेशन फॉर्म नहीं कर सकता। मैं केवल और केवल जो है अगर 3 हैं तो फैक्टोरियल 3 परम्यूटेशन को बना सकता हूं और फैक्टोरियल 3 की वैल्यू क्या आएगी? 6। तो यहां पे ये 6 मेरे पास परम्यूटेशन एलिमेंट्स आएंगे। ठीक है, अगर मैं इसकी बात करूं कि एक परम्यूटेशन जो मेरा बन रहा है वो किस टाइप का बन रहा है? 1 के करस्पॉन्डिंग 1 है, 2 के करस्पॉन्डिंग 2 है और 3 के करस्पॉन्डिंग 3 है। इस टाइप के एलिमेंट्स को मैं कहता हूं आइडेंटिटी परम्यूटेशन। आइडेंटिटी परम्यूटेशन, तो ये यहां पे जो है वो क्या है? आइडेंटिटी परम्यूटेशन। आई या एप्सिलॉन से रिप्रेजेंट कर रहा हूं। ठीक है, बाकी के अलग अलग एलिमेंट, सपोज करो कि इस एलिमेंट को मैं अल्फा से रिप्रेजेंट कर रहा हूं, इसको मैं बीटा से रिप्रेजेंट कर रहा हूं, ये वाला जो कॉम्बिनेशन है। तो अगर मैं देखूं ये जो वैल्यू मेरे पास आ रही है 3 1 2, ये करस्पॉन्डिंग टू क्या आ रही है? अल्फा स्क्वायर। इसका मतलब ये कॉम्बिनेशन है, ये कंपोजिशन है अल्फा का अल्फा के साथ। ये जो दूसरा जो यहाँ पे जो एक परम्यूटेशन आ रहा है 2 1 3, ये जो मेरे पास कंपोजिशन आ रहा है वो किसका आ रहा है? अल्फा बीटा का कंपोजिशन है।
ठीक है, यहां पर जो मेरा जो थर्ड एलिमेंट है वो 3 एलिमेंट्स का कंपोजिशन है, अल्फा अल्फा, उसके बाद मुझे क्या निकालना पड़ेगा, बीटा के साथ कंपोजिशन निकालना पड़ेगा। तो पहले मैं अल्फा स्क्वायर फाइंड आउट करूंगा और अल्फा स्क्वायर के कंपोजिशन के बाद मैं बीटा के साथ फाइंड आउट करूंगा। तो यहाँ पर ये इस टाइप के मेरे पास ये 6 एलिमेंट्स आते हैं। तो इसको मैं अगर 3 एलिमेंट हैं तो इसको मैं रिप्रेजेंट करता हूँ S3 से, और अगर 3 एलिमेंट हैं तो इसका मतलब फैक्टोरियल 3 मेरे पास परम्यूटेशन होंगे, और परम्यूटेशन के जितने भी कॉम्बिनेशन बन सकते हैं, एक 1 2 3 2 3 1 1 3 2 3 1 2 2 1 3 3 2 1, ये 6 कॉम्बिनेशन बन सकते हैं। तो अगर मेरे पास अगर ये इस टाइप का कोई भी परम्यूटेशन ग्रुप है तो उसमें जो एलिमेंट्स होंगे मेरे पास ये 6 टाइप के एलिमेंट्स होंगे। ठीक है, अदरवाइज मैं इनको सिंपली, मैं ये तो लिखा ही हुआ है कि ये किस तरीके से कंपोजिशन होके आए हैं, लेकिन अदरवाइज मैं क्या लिख सकता हूं इसे कि ये मेरा पहला एलिमेंट है A1, ये मेरा है A2, ये A3, ये A4, ये A5 और ये A6, ये 6 एलिमेंट्स हैं मेरे पास। ठीक है, अब मेरा क्वेश्चन जो है वो ये है कि ये जो S3 ग्रुप है दैट इट विल फॉर्म ए ग्रुप, क्या इससे मैं ग्रुप को फॉर्म कर सकता हूं? ग्रुप की जब मैं बात करता हूं तो ग्रुप में मुझे पता है कि ग्रुप की मेरे पास 4 प्रॉपर्टीज हैं। इफ ए सेट ऑफ एलिमेंट्स फॉर्म ए ग्रुप देन इट मस्ट फॉलो 4 प्रॉपर्टी, इट मस्ट बी क्लोजर, इट मस्ट फॉलो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, देयर एग्जिस्ट आइडेंटिटी एलिमेंट फॉर द ग्रुप, एंड देयर मस्ट बी एग्जिस्ट इनवर्स ऑफ ईच एलिमेंट। जितने भी एलिमेंट्स हैं उनका क्या इनवर्स एग्जिस्ट करना चाहिए। तो अगर ये S3 है तो इसका मतलब उसमें मेरे पास ये 6 एलिमेंट्स हैं। ठीक है, क्या ये 6 एलिमेंट्स मिलकर एक ग्रुप को फॉर्म करेंगे? तो दैट मीन्स कि मुझे सारी चीज़ें फिर चेक करनी पड़ेंगी कि मैं क्लोजर प्रॉपर्टी को चेक करूं, एसोसिएटिविटी को चेक करूं, और मैं आइडेंटिटी एलिमेंट को फाइंड आउट करूं, और मैं क्या फाइंड आउट करूं, इनवर्स। ठीक है, तो वहाँ यहाँ पर मैं आपको कई सारे कंसेप्ट एक साथ बता देता हूँ कि यहाँ पे देखो इस वाले एलिमेंट से मुझे ये पता चल रहा है कि 1 का मैपिंग 1 से है, 2 का 2 से है, 3 का 3 से है। तो दैट मीन्स कि एक आइडेंटिटी एलिमेंट जो ग्रुप का है वो मेरा हमेशा इस टाइप का होगा, जो सेम एलिमेंट को मैप कर रहा होगा। इस टाइप के एलिमेंट को हम क्या कहते हैं, आइडेंटिटी परम्यूटेशन। ठीक है, तो इस ग्रुप का जो आइडेंटिटी एलिमेंट है वो ये होगा। ठीक है, और अदरवाइज कोई से भी इसमें से आप एलिमेंट्स लोगे तो आप एसोसिएटिविटी प्रॉपर्टी को देखोगे कि एसोसिएटिविटी की प्रॉपर्टी जो है वो मेरी क्या है, A B C, दिस मस्ट बी इक्वल टू A B C। तो यहाँ पे जब मैं इस प्रॉपर्टी को चेक करने की कोशिश करूंगा तो पहले मैं BC का कंपोजिशन फाइंड आउट करूंगा, उसका A के साथ कंपोजिशन फाइंड आउट करूंगा। इधर जब मैं राइट हैंड साइड की बात करूंगा तो पहले AB का कंपोजिशन फाइंड आउट करूंगा, उसका जो रिजल्टेंट होगा उसको C से कंपोजिशन करूंगा। तो ये दोनों मेरे क्या आ जाएंगे, सेम आ जाएंगे। ठीक है, वो मेरे सेम आ जाएंगे, और वो एलिमेंट्स जो है वो इसी एलिमेंट्स में का कोई पार्ट होगा, जितने भी ये मेरे ग्रुप के एलिमेंट्स दिखाई दे रहे हैं। ठीक है, वो मेरे इसी में से किसी जो फाइनल रिजल्टेंट होगा वो भी मेरे इसी ग्रुप का ही एलिमेंट होगा। ठीक है, तो ये और जो कुछ भी मैं कैलकुलेट करूंगा वो मेरे ग्रुप का एलिमेंट होगा। क्या अगर सपोज करो कि मैंने यहाँ पर अल्फा बीटा कैलकुलेट किया हुआ है, तो यहाँ पर ये जो कैलकुलेट होकर आ रहा है 2 1 3, तो ये भी मेरे इसी ग्रुप का ही एलिमेंट है। इस ग्रुप में मेरे पास ये 6 एलिमेंट्स हैं। ठीक है, तो इसमें इस ग्रुप में अगर मैं कोई से भी 2 एलिमेंट लेके उसका क्लोजर फाइंड आउट करूंगा तो वो भी मुझे इसी ग्रुप का ही एक एलिमेंट मिलेगा। ठीक है, एक आइडेंटिटी एलिमेंट जो है वो मेरा ये है। और इनवर्स हम किस तरीके से फाइंड आउट करते हैं, इनवर्स में मुझे क्या करना है, मैं डोमेन को रेंज में और रेंज को डोमेन में चेंज कर देता हूं। कि सपोज करो कि ये अल्फा है और मुझे इस अल्फा का इनवर्स फाइंड आउट करना है, तो यहां पे देखो मैं किस तरीके से करूंगा, अल्फा इनवर्स को मैं किस तरीके से फाइंड आउट कर रहा हूं, मैं इधर लिखता हूं अल्फा इनवर्स। तो यहां पर मैंने क्या कह रहा हूं कि मैं इसको, जो मेरा ये रेंज है, इसको मैं डोमेन में चेंज करूंगा 2 3 1, और जो मेरा डोमेन है इसको मैं रेंज में कन्वर्ट करूंगा, इसको मैं क्या लिखूंगा 1 2 3। ठीक है, तो यहां पे ये एलिमेंट्स को 1 2 3 की जगह 2 3 1 भी लिख रहे हैं, तब भी वो सेम एलिमेंट्स को रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है, तो यहां पे देखो कि ये जो मेरे पास कैलकुलेट होकर आ रहा है, ये जो मेरे पास कैलकुलेट होकर आ रहा है अल्फा इनवर्स, ये जो है वो किस तरीके से आ रहा है,
अब 1 की वैल्यू अगर मैं सीक्वेंस में रखा हूं तो 1 की वैल्यू 3 है, 2 की वैल्यू 1 है और 3 की वैल्यू क्या है 2। ठीक है, 3 1 2, 3 1 2 जो है वो कौन सा एलिमेंट्स है, वो मेरा ये एलिमेंट है। तो दैट मीन्स क्या इसका इन्वर्स एग्जिस्ट कर रहा है। तो जिसमें इसमें जितने भी मेरे पास ये 6 एलिमेंट्स हैं उन सबको मैं इस तरीके से चेंज करूं तो मैं इन्वर्स भी फाइंड आउट कर सकता हूं। ठीक है, परम्यूटेशन में हम इस तरीके से इन्वर्स को फाइंड आउट करते हैं। अब यहाँ पे हम साइक्लिक नोटेशन की बात करते हैं कि यहाँ पे देखो कि एक अल्फा है, अल्फा परम्यूटेशन, इसमें वैल्यू क्या है, 1 की वैल्यू 2 है, 2 की वैल्यू 3 है, 3 की वैल्यू 1 है। तो हम किस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं, एक ब्रैकेट में 1 की वैल्यू 2 है, एक सिंगल लाइन में रिप्रेजेंट कर रहा हूं मैं, 1 की वैल्यू क्या है 2 है और 2 की वैल्यू जो है वो क्या है 3। ठीक है, और 3 की वैल्यू क्या है 1। तो ये यहां से एक साइक्लिक ग्रुप फॉर्म किया कि 1 की वैल्यू 2 है, 2 की वैल्यू 3 है और 3 की वैल्यू क्या है 1। तो ये यहाँ पे एक साइकिल बन रही है। ठीक है, तो कभी भी अगर इस टाइप से अगर लिखा हुआ है और ये एक साइक्लिक नोटेशन है कि 1, इसका मतलब क्या है कि जो नेक्स्ट वाली वैल्यू है वो इस पर्टिकुलर एलिमेंट की वैल्यू है, 1 की वैल्यू 2 है, 2 की वैल्यू 3 है और 3 की वैल्यू क्या है 1। ठीक है, तो या और 4 जो है उसको मैं एक सिंगल एलिमेंट की तरह रखूंगा, ये मेरा एक आइडेंटिटी परम्यूटेशन एलिमेंट है। ठीक है, तो जब भी अगर इस तरीके का है तो फाइनली जो सिंगल परम्यूटेशन एलिमेंट है उसको हम नेग्लेक्ट करके भी लिख सकते हैं। तो इसको फाइनली जो मैं लिख सकता हूं वो 1 2 3 लिख सकता हूं। ठीक है, ऑटोमेटिक 4 को हम नेग्लेक्ट कर सकते हैं, लेकिन जब मैं इसे ओपन करके लिखूंगा, परम्यूटेशन फंक्शन के फॉर्म में लिखूंगा, तो मुझे ये चारों एलिमेंट लेने पड़ेंगे, क्योंकि मुझे पता है कि इस साइक्लिक परम्यूटेशन ग्रुप में मेरे पास नंबर ऑफ एलिमेंट्स जो हैं वो 4 हैं। ठीक है, सिमिलरली अगर मैं ये बीटा की बात करूं, 1 की वैल्यू 2 है, 1 की वैल्यू 2 है और 2 की वैल्यू जो है वो क्या है, वो 1 है। तो एक साइकिल जो है वो ये ही बन गई। नेक्स्ट जो है वो क्या है, 3 की वैल्यू 4 है, तो मुझे दूसरा साइकिल बनानी पड़ेगी। 3 की वैल्यू 4 है और 4 की वैल्यू 3 की वैल्यू 4 है और 4 की वैल्यू क्या है 3। एक साइकिल मेरे पास ये बन गई। तो इसको बीटा को जो रिप्रेजेंट करूंगा वो मैं कैसे करूंगा, ये 2 साइकिल से रिप्रेजेंट करूंगा, जबकि इसको मैं केवल सिंगल एक ही साइकिल से रिप्रेजेंट कर सकता हूं। इस साइकिल को तो हम वैसे ही नेग्लेक्ट कर रहे हैं। ठीक है, 2 साइकिल आर सेड टू बी डिसजॉइंट इफ दे हैव नो सिंबल्स इन कॉमन। अगर ये 2 साइकिल जो हैं, अगर मैं इन दोनों साइकिल की बात करूं, ये दोनों डिसजॉइंट हैं अगर इन दोनों में एक भी एलिमेंट कॉमन नहीं है। एवरी परम्यूटेशन कैन बी रिप्रेजेंटेड एज ए प्रोडक्ट ऑफ डिसजॉइंट साइकिल, कि एक भी कोई भी मेरे पास कोई भी परम्यूटेशन है तो उसको मैं डिसजॉइंट साइकिल के फॉर्म में लिख सकता हूं। डिसजॉइंट साइकिल के फॉर्म में एवरी परम्यूटेशन कैन बी रिप्रेजेंटेड एज ए प्रोडक्ट ऑफ डिसजॉइंट साइकिल। यहाँ पर ये कुछ ऑपरेशन करके दिखाए हुए हैं कि सपोज करो एक P मेरे पास परम्यूटेशन है, दिस कंटेन्स 3 एलिमेंट्स, 1 इज मैप्ड विद 2, 2 इज मैप्ड विद 1, 3 इज मैप्ड विद 3। तो यहाँ पर एक साइकिल मेरी 1 2 की है और 3 इज मैप्ड विद 3, 3 जो 3 के साथ मैप है, तो इसको हम कहते हैं आइडेंटिटी परम्यूटेशन एलिमेंट, उसका मैपिंग 3 से ही है। और Q जो है 1 का रिलेशन 1 इज मैप्ड विद 3 और 3 इज मैप्ड विद 1, तो एक तो 1 और 3 की साइकिल है, एक 2 जो है वो आइडेंटिटी परम्यूटेशन एलिमेंट है। तो अगर मैं इन दोनों का कंपोजिशन फाइंड आउट कर रहा हूं पी क्यू का, ठीक है, कि यहां पर देखो पी क्यू का परम्यूटेशन फाइंड आउट करना है, तो क्यू की वैल्यू जो है, सबसे पहले क्यू की वैल्यू 1 है, क्यू की वैल्यू 1 है, 1 का जो है वो मैपिंग 3 से है और 3 का किससे है 3 से, तो 1 का किससे आ जाएगा 3 से। फिर से समझने की कोशिश करते हैं, 1 पी क्यू ऑफ 1, पी क्यू ऑफ 1 में पहले मुझे पी क्यू ऑफ 1 फाइंड आउट करना पड़ेगा, पी क्यू ऑफ 1, तो Q ऑफ 1 मुझे मिलेगा, यहां से Q ऑफ 1 की वैल्यू 3 है, Q ऑफ 1 की वैल्यू क्या है 3, तो P ऑफ 3 हो गया। P ऑफ 3 की वैल्यू मुझे यहां से पता चलेगी 3, तो यहां पे एक एलिमेंट आएगा 1 इज मैप्ड विद 3। सिमिलरली जब मैं 2 की बात करूंगा, Q ऑफ 2 की वैल्यू 2 है और 2 की वैल्यू 1 है, तो 2 की वैल्यू फाइनली क्या आएगी 1, 2 की वैल्यू क्या आएगी 1। थर्ड वाले का पी क्यू ऑफ 3 की वैल्यू 1, 3 इज मैप्ड विद 1, 1 इज मैप्ड विद 2, तो 3 की वैल्यू क्या आएगी 2। तो यहाँ से इस तरीके से हम ये कंपोजिशन फाइंड आउट कर सकते हैं। सिमिलरली हम क्यू पी फाइंड आउट कर सकते हैं। इनवर्स जब मुझे फाइंड आउट करना है तो मैंने क्या बताया था
कि जैसे इसका मुझे इन्वर्स फाइंड आउट करना है 2 1 3 1 2 3, तो इसको मैं क्या करूँगा, रिवर्स ऑर्डर में लिख दूंगा। 1 2 3 को मैं डोमेन बना दूंगा, 2 1 3 को मैं को डोमेन बना दूंगा। तो ये 1 2 3 हो गया, ये 2 1 3 हो गया, ठीक है। तो 1 इज मैप्ड विद 2, 2 इज मैप्ड विद 1, 3 इज मैप्ड विद 3, इन दोनों को। इसी तरीके से कंपोजिशन ऑफ इनवर्स भी अगर मैं फाइंड आउट कर सकता हूँ कि यहाँ पर कंपोजिशन ऑफ इनवर्स फाइंड आउट करना है, तो इसका सेम कि पी क्यू की वैल्यू सपोज करो ये है, पी क्यू की वैल्यू जो है वो सपोज करो ये है, ये यहाँ से आई हुई है, ठीक है। और इसका कर दिया है मैंने रिवर्स, तो ये क्या हो गया 3 1 2 1 2 3, पी क्यू का इन्वर्स जो है वो ये 3 1 2 और 1 2 3 ये आ गया, ठीक है। और इसको जब मैं फाइनली रिवर्स करूंगा तो ये 1 2 3 ऊपर जाएगा और 2 3 1 नीचे आ जाएगा। तो ये क्या आ जा कि 1 की वैल्यू 2 है, 2 की वैल्यू 3 है और 3 की वैल्यू क्या है 1। तो ये इन 3 एलिमेंट्स का एक साइकिल बन रहा है और ये एग्जैक्टली मेरा सेम जो है वो किसके इक्वल आ रहा है, क्यू पी के इक्वल आ रहा है। तो यहाँ पे इस टाइप की कुछ इक्वेशंस जो हैं वो आपसे प्रूव करने के लिए पूछ सकता है कि प्रूव पी क्यू इनवर्स इज इक्वल टू क्यू पी है। तो आपको इस तरीके से ये प्रोसेस फाइंड आउट करके हम ये चीज़ फाइंड आउट कर सकते हैं। अगर मुझे परम्यूटेशन फंक्शन के ऑपरेशन पता है तो मैं इस तरीके से फाइंड आउट कर सकता हूँ, ठीक है। अब कंपोजिशन ऑफ साइक्लिक नोटेशन में है तो हम उसे कैसे करेंगे कि जैसे सपोज करो कि मेरे पास ये है, एक साइकिल है 1 2 3, एक साइकिल है मेरे पास 3 4, तो ये 2 साइकिल है। मैंने बताया था कि साइकिल का कंपोजिशन तभी पॉसिबल है जब उन दोनों में सेम नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैं, ठीक है। इसमें मैक्सिमम एलिमेंट्स मेरा कौन सा है, एक एलिमेंट है 1 2 3 और एक एलिमेंट है 4। तो दैट मीन्स कि इससे मुझे ये पता चलेगा इन दिस क्वेश्चन ईच परम्यूटेशन फंक्शन कंटेन्स 4 एलिमेंट्स। परम्यूटेशन जो सेट है उसमें मेरे पास कितने एलिमेंट्स हैं, 4 हैं, 1 2 3 4। तो जब मैं इस वाली साइकिल को लिखूंगा 1 2 3, 1 की वैल्यू क्या है 2 है, 2 की वैल्यू जो है वो क्या है, 1 की वैल्यू 2, 2 की वैल्यू 3 और 3 की वैल्यू क्या है 1, ठीक है। और यहां से मुझे पता चलेगा इसमें एक एलिमेंट कौन सा है 4। वो 4 क्यों नहीं लिखा मैंने, उसका आइडेंटिटी परम्यूटेशन एलिमेंट होगा, 4 इज मैप्ड विद 4, ठीक है। और 3 4 को एक साइकिल मेरी 3 4 है, इसमें 1 और 2 मिसिंग है, तो 1 और 2 मुझे अपने तरफ से लिखना पड़ेगा। 1 इज मैप्ड विद 1, 2 इज मैप्ड विद 2, 3 और 4 की साइकिल है, 3 इज मैप्ड विद 4 एंड 4 इज मैप्ड विद 3। इस तरीके से जब मैं इसे ओपन करके लिखूंगा, अब इन दोनों का जब मुझे कंपोजिशन फाइंड आउट करना है तो दिस जो आंसर आएगा उसमें भी कितने एलिमेंट्स होंगे, 4 ही एलिमेंट्स होंगे, 1 2 3 4, ठीक है। अब अल्फा बीटा ऑफ 1, यहाँ पे ये जो मैं फाइंड आउट कर रहा हूँ वो क्या कर रहा हूँ, अल्फा बीटा ऑफ 1, बीटा ऑफ 1 की वैल्यू क्या है 1, ठीक है। और 1 इज मैप्ड विद 2, तो यहाँ पे 1 इज मैप्ड विद 2। अल्फा बीटा ऑफ 2, अल्फा बीटा ऑफ 2 की वैल्यू क्या है 2, 2 इज मैप्ड विद 3, यहाँ पे क्या आएगा 3। अल्फा बीटा ऑफ 3, तो बीटा ऑफ 3 की वैल्यू क्या है 4, 4 इज मैप्ड विद 4, तो यहाँ पे क्या आएगा 4। अल्फा बीटा ऑफ 4, अल्फा बीटा ऑफ 4, तो बीटा ऑफ 4 की वैल्यू क्या है 3, 3 इज मैप्ड विद 1, तो यहाँ पे क्या आएगा 1। इन दोनों साइकिल का जो कंपोजिशन फाइंड आउट होकर आएगा वो मेरे पास क्या आएगा, वो ये आएगा 1 इज मैप्ड विद 2, 2 इज मैप्ड विद 3, 3 इज मैप्ड विद 4, 4 इज मैप्ड विद 1। तो इसको मैं किस तरीके से लिखूंगा, 1 की वैल्यू क्या है 2 है, 2 की वैल्यू जो है वो क्या है 3 है, 3 की वैल्यू जो है क्या है 4 है और 4 की वैल्यू क्या है वो 1 है। तो एक साइकिल बनेगी, उसमें मेरे पास ये एलिमेंट्स होंगे, ठीक है। सिमिलरली जो बीटा अल्फा की अगर मैं बात करूं तो यहाँ पे देखो 3 4 है, 1 और 2 मिसिंग है, तो वो मुझे अपनी तरफ से लिखनी पड़ेंगे 1 2 3 4। और यहाँ पे जो वैल्यू आएगी वो क्या आएगी मेरे पास, 1 का 1, 2 का 2, 3 की वैल्यू 4, 4 की वैल्यू 3। यहाँ पर जब मैं इस 1 2 3 को ओपन करूँगा तो उसमें भी 4 एलिमेंट्स होंगे, 1 2 3 4, 1 की वैल्यू 2, 2 की वैल्यू 3, 3 की वैल्यू 1, ठीक है, और 4 की वैल्यू 4। यहाँ पे ये वैल्यूज आएंगी मेरे पास, ठीक है। इनका जब मैं कंपोजिशन फाइंड आउट करूँगा तो उसमें भी ये मेरे पास 4 ही एलिमेंट्स होंगे, 1 2 3 4 बीटा। अब मेरे पास बीटा अल्फा, अब यहाँ पे ये जो एलिमेंट है वो मेरे पास बीटा है और ये अल्फा है, ठीक है। तो अल्फा ऑफ 1, 1 की वैल्यू 2 है, 2 की वैल्यू 2 है, यहाँ पे क्या आएगा 2। अल्फा ऑफ 2, अल्फा ऑफ 2 की वैल्यू 3 है और 3 की वैल्यू क्या है 4, तो यहाँ पे बीटा अल्फा ऑफ 2 की वैल्यू क्या आएगी 4। बीटा अल्फा ऑफ 3, थर्ड वाले एलिमेंट के लिए,
थर्ड की वैल्यू जो है वो 1 है और 1 की वैल्यू क्या है 1, यहाँ पे क्या आएगा 1। बीटा अल्फा ऑफ 4, तो अल्फा ऑफ 4 की वैल्यू 4 है और 4 की वैल्यू क्या है 3, यहाँ पे क्या आएगा 3। ठीक है, अगर ये दोनों जो जिनका कंपोजिशन फाइंड आउट कर रहा हूँ, दो साइकिल का कंपोजिशन फाइंड आउट कर रहा हूँ, और अगर ये दोनों मेरी क्या है, क्योंकि अब देखो ये यहाँ पे 3 है, इधर भी 3 है, तो दैट मीन्स कि ये जो साइकिल्स हैं जो जिसका मैं कंपोजिशन फाइंड आउट कर रहा हूँ वो मेरी जॉइंट हैं। अगर जॉइंट साइकिल्स हैं तो उनका कंपोजिशन कभी भी कॉम्यूटेटिव नहीं होगा, कंसेप्ट है ये। ठीक है, अल्फा बीटा और बीटा अल्फा जो है वो दोनों अलग अलग हैं। लेकिन अगर यहाँ पे ही अगर ये दोनों साइकिल मेरी डिसजॉइंट होती, जिसमें एक भी एलिमेंट कॉमन नहीं होता, जैसे यहाँ पे 3 कॉमन है, ठीक है, उस केस में जो मेरे साइकिल का कंपोजिशन है वो कॉम्यूटेटिव आएगा। ठीक है, नेक्स्ट लास्ट में हम डिस्कस करते हैं ट्रांसपोजिशन। ट्रांसपोजिशन का कंसेप्ट क्या है कि जितनी भी मेरे पास साइकिल हैं उसको मैं आई कैन राइट every cyclic permutation group in the form of transposition. Transposition means in the form of cycles where all the cycles are of length 2. जितनी भी cycles हैं, जितने भी permutation, एक permutation cyclic group है मेरे पास और उसको साइकिल की फॉर्म में लिख रखा है, तो मैं उसको ट्रांसपोजिशन की फॉर्म में लिख सकता हूँ। और ट्रांसपोजिशन का मतलब क्या है, साइकिल ऑफ लेंथ 2। तो दैट मीन्स कि कोई भी एक साइक्लिक ग्रुप है, परम्यूटेशन साइक्लिक ग्रुप है, उसको मैं लेंथ 2 के कई सारे साइकिल्स की फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकता हूं। इसको हम कहते हैं ट्रांसपोजिशन। लेंथ 2 की साइकिल को हम क्या कहते हैं, ट्रांसपोजिशन। ठीक है, अब यहां पे देखो दूसरा जो साइकिल का कंसेप्ट है वो क्या है कि अगर सपोज करो एक साइकिल है 5 1 2 4 3, तो इस परम्यूटेशन साइक्लिक ग्रुप में मेरे पास कितने एलिमेंट्स हैं, 5 एलिमेंट्स हैं। तो इनको मैं जब मैं इसको मैं ट्रांसपोजिशन की फॉर्म में लिखता हूं तो उसमें मेरे पास किस तरीके से लिखूंगा मैं उसे, कि मैं इस साइकिल के फर्स्ट एलिमेंट को फिक्स कर दूंगा, इस साइकिल के फर्स्ट एलिमेंट को मैं फिक्स कर दूंगा। तो 5 के और जितने भी मेरे पास ये रिमेनिंग एलिमेंट हैं उसके साथ मैं इसका कॉम्बिनेशन बनाऊंगा फ्रॉम राइट टू लेफ्ट। तो 5 का कॉम्बिनेशन एक 3 के साथ बनेगा, 5 का कॉम्बिनेशन 4 के साथ बनेगा, 5 का कॉम्बिनेशन 2 के साथ बनेगा और 5 का कॉम्बिनेशन 1 के साथ बनेगा। तो ये यहाँ पे मेरे पास ये 4 ट्रांसपोजिशन आ जाते हैं। ये नंबर जो है वो ट्रांसपोजिशन का कोई भी एक साइक्लिक ग्रुप है मेरे पास, जब मैं उसको 4 ट्रांसपोजिशन के फॉर्म में लिख रहा हूँ और 4 जो है वो मेरा एक इवन नंबर है, तो मैं इसे क्या कहता हूँ, इवन ट्रांसपोजिशन। सिमिलरली अगर सपोज करो कि एक साइकिल मेरा ये है 5 1 2 और एक है 4 3, तो 5 1 2 में मैं 5 को फिक्स करूंगा, ये तो ऑलरेडी ट्रांसपोजिशन के फॉर्म में लिखा है। तो 5 का कॉम्बिनेशन एक बार 2 के साथ बनाऊंगा, एक बार 1 के साथ बनाऊंगा, तो ये 5,2 5,1 और एक 4,3 जो है वो ऑलरेडी है। तो यहाँ पे ये जो पूरा ग्रुप है उसको मैं कितने ट्रांसपोजिशन के फॉर्म में लिख सकता हूँ, 3 ट्रांसपोजिशन के फॉर्म में लिख सकता हूँ। और 3 ट्रांसपोजिशन जो है वो एक ऑड नंबर है। तो इस टाइप के ट्रांसपोजिशन को या साइक्लिक ग्रुप को हम क्या कहते हैं, ऑड ट्रांसपोजिशन। ठीक है, तो दैट मीन्स कि अगर मेरे पास ये 5 एलिमेंट्स हैं, साइकिल में 5 एलिमेंट्स हैं, तो नंबर ऑफ ट्रांसपोजिशन मेरे कितने बनने हैं, 4। तो दैट मीन्स कि साइकिल में अगर एलिमेंट्स 5 हैं तो नंबर ऑफ ट्रांसपोजिशन कितने होंगे, n-1। n-1 जो है वो ट्रांसपोजिशन आएगा। तो यहाँ पे यही लिखा हुआ है, नंबर ऑफ ट्रांसपोजिशन इन द साइकिल इज इक्वल टू लेंथ ऑफ द साइकिल -1। कि अगर साइकिल की लेंथ 5 है, साइकिल की लेंथ 5 है, तो नंबर ऑफ ट्रांसपोजिशन जो है वो मेरे पास कितने आ गए, 4। और यहाँ पे इस वाली कंडीशन में देखूँ मैं, यहाँ पे मेरे पास साइकिल में कितने एलिमेंट्स हैं, इस साइकिल में 3 एलिमेंट्स हैं, तो 3 - 1 = 2। तो यहाँ पे इस पर्टिकुलर साइकिल के लिए कितने ट्रांसपोजिशन बन सकते हैं मैं उसकी बात कर रहा हूँ। ठीक है, तो वहाँ पे ये मेरे पास 2 ट्रांसपोजिशन आ गई। ठीक है, एक चीज़ और यहाँ पे ध्यान रखनी पड़ेगी, क्योंकि अगर ये मेरे पास एक साइक्लिक ग्रुप है, अगर साइक्लिक ग्रुप मेरे पास 1 2 3 है, तो ये सेम चीज़ मेरे पास अगर मैं इसको इस तरीके से लिखूं 2 3 1, यहाँ पर भी अगर जब मैं इसको ओपन करके लिखता हूँ 2 3 1, मैं इधर लिखता हूँ 1 2 3 है और इसको मैं लिखता हूँ 2 3 1, तो ये भी सेम चीज़ है, क्योंकि यहाँ पर भी मुझे 2 की वैल्यू 3, 3 की वैल्यू 1 और 1 की वैल्यू क्या मिलेगी, 2 मिलेगी। यहाँ पर भी 1 की वैल्यू 2 है, 2 की वैल्यू 3 है और 3 की वैल्यू क्या है, 1। तो ये सारी चीज जितने भी ये साइकिल है उसका रिप्रेजेंटेशन अलग अलग हो सकता है।
ठीक है, लेकिन उनका मीनिंग जो है वो हो सकता है वो सेम हो। ठीक है, ओके, थैंक यू।